अहम खबर आप तक पहुंचाते चले। मुनशियात बरामदगी केस के हवाले से मुलजिमा अनमोल का जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया है। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। कराची से खबर हमने नाजरीन को दी थी कि मुलजिमा अनमोल और पिंकी को मकामी अदालत में पेश किया गया है। अब खबर ये सामने आ रही है कि उनका रिमांड मंजूर कर लिया गया है। मुलजिमा अनमोल और पिंकी को मकामी अदालत में पेश किया गया, जहां पर अदालत की जानिब से फैसला सामने आया कि पिंकी की जमानत को मंजूर कर लिया गया है। मुलजिमा से चर्स और दीगर मुनशियात बरामद हुई थी। इस हवाले से पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। बरामद मुनशियात की मालियत 15 लाख से जायद बताई गई थी। तफ्तीशी ऑफिसर ने बयान में बताया। मजीद क्या तफसीलात हैं, खुरम गुलजार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानेंगे। खुरम बताइए। पिंकी की गिरफ्तारी जो है वो गार्डन थाने में जाहिर की गई, जिसमें 2 मुकदमा जिसमें शामिल किए गए, जिसमें मंशियात की बरामदगी और असलहा बरामदगी का केस है। 15 लाख से जायद बता रहे हैं कि मंशियात बरामद की गई है अनमोल पिंकी के पास। जिसके बाद आज अनमोल पिंकी को अदालत में पेश किया गया, जहां पर देखा गया कि अदालत के लिए जब अनमोल पिंकी को अदालत में लाया गया तो हथकड़ियों के बगैर उनको अदालत में पेश किया गया। जिसके बाद जो है वो एडिशनल आईजी कराची जो है उन्होंने फौरी तौर पर इस पर नोटिस लिया है। उनका कहना यह है कि वाकई में जो पुलिस एहलकार हैं उन्होंने अपने जो जिम्मेदारी है उसको क्यों नहीं पूरा किया, क्या वजूहात थी कि अनमोल पिंकी को हथकड़ियां नहीं लगाई गई। इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुताल्लिक अफसरान के किरदार और उसके तयन के लिए भी कह दिया गया है कि फौरी तौर पर DIG साउथ जो है इस हवाले से रिपोर्ट जो है वो दें। पुलिस के तमाम अफसरान और एहलकार को कवाब जवाई की पाबंदी का भी कहा गया है। साथ ही बगैर हथकड़ी मुकदमे की पेशी पर जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया है। जी, DIG साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। अच्छा खुरम, ये बताइएगा कि उनके ऊपर किन किन दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं और किन किन मुकदमात का फैसला अब तक आ गया है और कौन से रह गए हैं? देखिए, अनमोल पिंकी के ऊपर मुतादिद मुकदमात जो है वो दर्ज किए गए हैं। 10 से जायद मुकदमात जो है वो जो सामने आए थे, जिसमें CTT में भी मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही दीगर मुकदमात जो है वो साउथ जोन में दर्ज किए गए। अनमोल पिंकी मुतादिद बार जो है वो गिरफ्तार हो चुकी हैं। ये जो है कुकिंग और जो आइस है ये सप्लाई करती हैं, बाकायदा इनका अपना ब्रांड है। पुलिस का कहना है कि जो है वो 7 इदारों की मदद से जो है वो गिरफ्तार किया गया है। अनमोल पिंकी के हवाले से भी बताया जा रहा है कि ये कराची शहर की जो है वो सबसे बड़ी मंशियात की जो है वो डीलरों में शुमार होती हैं, जो कि तालीमी इदारों के साथ साथ जो आला अफसरान है, आला बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है, उनके हवाले से भी इंकशाफ सामने आया है। पुलिस ज़राए का ये बताना है कि उनको भी ये सप्लाई जो है वो इनकी जानिब से की जाती थी, जिसके बाद जो है वो पुलिस ने घेरा तंग किया और अनमोल पिंकी को हिरासत में लिया गया है। ताहम जो मजीद इंकशाफात हैं, पुलिस का कहना है कि तफ्तीश में मजीद चीज़ें सामने आएंगी। ताहम अदालत की जानिब से इन्हें जुडिशल रिमांड पे जो है वो जेल भेज दिया गया और 14 दिन में जो है वो चालान भी पेश करने का कहा गया है। 10 से जायद मुकदमात हैं जो कि करली, बगदादी के अलावा डिफेंस, रक्षा और बोर्ड बेसन में अनमोल पिंकी के खिलाफ दर्ज हैं। जिसके बारे में पुलिस का ये भी बताना है कि अनमोल पिंकी की बहन, इसकी मुलाजमा और उसका भाई, ये तमाम जो लोग हैं इनका ताल्लुक ओकाड़ा से है, जो कि ओकाड़ा के रहने वाले हैं और कराची में इन्होंने अपनी रिहाइश अख्तियार की हुई थी। और अनमोल पिंकी के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अनमोल पिंकी जो है वो अक्सर और बेशतर शहर कराची से जो है वो बाहर रहती थी और ऑनलाइन सारा इनका बिजनेस था, जो कि तालीमी इदारों में मंशियात सप्लाई करने के लिए काफ़ी बड़ी तादाद में इनके साथ जो है वो लोग भी शामिल थे। आला पुलिस अफसरान की जानिब से इससे पहले भी इनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया गया और मुतादिद बार इनको गिरफ्तार भी किया गया। ताहम इस बार हमने देखा कि एक मुनज़्ज़म तरीके से एक ऑपरेशन किया गया, जिसमें जो है वो 7 इदारों भी जो एहलकार हैं वो भी शामिल थे, जिसके बाद अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी अमल में आई है। CTT में भी मुकदमा दर्ज है। बताया जा रहा है कि पुलिस ज़राए का ये कहना है कि अनमोल पिंकी ने अपनी एक मुलाजमा के नाम पे जो है वो बैंक अकाउंट बना रखे थे, जिसके हवाले से भी मजीद तहकीकात जो है वो शुरू कर दी गई है। जी, मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, आपने हमें ये भी बताया खुरम कि कुछ इदारों में भी ये मुनशियात को सप्लाई करती थी, क्या उन इदारों से भी पूछताछ की जाएगी? देखिए, तालीमी इदारों के हवाले से बताया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो अफसरान हैं, साथ ही जो कुछ तालबात हैं जो कि अनमोल पिंकी के ग्रुप में शामिल थे, जो कि मुख्तलिफ तालीमी इदारों में जो है वो मंशियात सप्लाई करते थे। ऑनलाइन सारा सिस्टम इनका था, ऑनलाइन मंशियात फरोशी में ये मुलविस नहीं है। जिसके बाद जो है वो उसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस के साथ इनका तालीमी इदारे हैं, दीगर जो ऑनलाइन ऑर्डर्स थे उसके ऊपर बाकायदा एक ब्रांड है
जो कि फुटेज में हमारे पास मौजूद है, जिसमें इनकी ब्रांड की जो एक डिबिया बनाई गई थी वो भी देखी जा सकती है। और काफ़ी बड़ी महंगी जो है बताया जा रहा है कि आला क्वालिटी की और महंगी मंशियात जो है वो ये फरोख्त करती थी। कोकीन और आइस क्रिस्टल ये वो महंगे नशे हैं जो कि अनमोल पिंकी के नाम से एक ब्रांड था, उस ब्रांड के नाम से ये मंशियात जो है वो फरोख्त की जा रही थी। जिसके बाद जो है वो इससे पहले भी इस तरह के जो ब्रांड सामने आए थे उसके ऊपर अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी भी अमल में आई, लेकिन ताहम जो मंशियात के मुकदमे हैं उसमें बआसानी जमानत होने की वजह से अनमोल पिंकी जो है वो अक्सर और बेशतर अदालत से रिहा भी हुई है। अनमोल पिंकी के बारे में बताया कि डॉक्टर माहा एक केस जो है कि डिफेंस में हुआ था, जिसमें बताया जा रहा है कि अनमोल पिंकी के गिर्द जो है वो घेरा भी तंग किया गया। इस हवाले से भी इनसे तहकीकात जो है वो बताया जा रहा है साझेदारों की जानिब से, पुलिस जराये की जानिब से कि उनसे की जाएगी। ताहम जो दरख्शां गिरती थानों में अनमोल पिंकी के खिलाफ जो मुकदमात है उनकी तादाद भी सामने आई थी। 9 के करीब मुकदमात थे। एक मुकदमा जो है वो CCD में दर्ज किया गया था। इसी तरह अनमोल पिंकी के कारिंदों के बारे में जो नाम सामने आए थे उसमें अवैध बेग है, साद अली है, बिलाल है, ये लोग पहले ही जो है वो गिरफ्तार हैं। जबकि पिंकी के भाई के बारे में बात करें तो नासिर मुराद बख्श जो है कि माजी में गिरफ्तार हुए, अब भी वो जेल में है। जबकि CTD में पिंकी गैंग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हुआ था उसके हवाले से भी पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है, जो उसमें जो है वो पिंकी के भाई को हिरासत में लिया गया था। इसी तरह अनमोल पिंकी के जो बैंक अकाउंट थे उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही है, जिसके बारे में पता चला कि अनमोल पिंकी ने अपनी एक मुलाजमा के नाम पे बैंक अकाउंट बनाए हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले सहूलतकारों के बारे में भी इंकशाफ सामने आया था। हम जो इदारे हैं, तहकीकाती इदारे हैं, उनका कहना ये है कि इस हवाले से मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। कोकेन डीलर पिंकी पेशी के मौके पर आगे चलती रही, तफ्तीशी अफसर पीछे चलकर रास्ता बताता रहा पूरे प्रोटोकॉल के साथ, बगैर हथकड़ी के ये मुलजिमा है जिसे अदालत में पेश किया गया। खुर्रम, इस पर पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया? एक मुलजिम को जब अदालत में पेश किया जाता है तो अमूमन देखा जाता है कि हथकड़ी लगाई जाती है और जिस तरह के हम मनाजिर देखते हैं, लेकिन ये जो हमने सूरत हाल देखी है बिल्कुल बरक्स है। इस पर पुलिस का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, इस वाक़े की जो फुटेज सामने आई उसके फौरी बाद जो है वो एडिशनल IG कराची आज़ाद खान है, उन्होंने अनमोल पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने के मामले पे फौरी तौर पे नोटिस लिया है। और उनका कहना यह है कि DIG साउथ इस वाक़े की फौरी तौर पे इंक्वायरी करें। तमाम जो मुतल्लिका अफसरान इस मामले में शामिल थे, तफ्तीश में शामिल हैं, अदालत लाने में जो मुलजिमा को एहलकारों की ड्यूटियाँ थी उनकी भी इंक्वायरी करने की भी अहकामात जारी कर दिए गए। साथ ही जो कानून और SOPs जो होती हैं अदालत में किसी भी मुलजिमा या मुलजिम को पेश करने की, उसकी जो खिलाफ वर्जी इसमें देखने में आई, उस हवाले से उनका कहना है कि इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो पुलिस के तमाम जो अफसरान और एहलकार हैं उनको कवाव ज़वाइद के लिए पाबंद होना चाहिए था, लेकिन इसमें फुटेज में ये देखा गया कि मुलजिमा धड़ल्ले से काम कर रहे हैं, अगर उठा सकते हो तो उठा लो। क्या इस हवाले से कोई अपडेट है? देखिए, अनमोल पिंकी के हवाले से मैं बताऊं आपको, तकरीबन कोई 8 से 10 साल का अरसा गुजर चुका है इस अनमोल पिंकी को पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां और ठीक है खुर्रम, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।